Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to MBBS journey. Let's discuss the difference between two types of pain. One is fast pain and other is slow pain. First of all हम देखते हैं what is pain. The International Association for Study of Pain defines pain as unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage. जब भी कोई टिश्यू डैमेज होगा उसके नतीजे में सेंसरी या इमोशनल जो भी हमें एक्सपीरियंस फील होता है उसको हम बेसिकली पेन कहते हैं। अब पेन दो तरह के होते हैं, एक होता है फास्ट पेन, एक होता है स्लो पेन। जो फास्ट पेन होता है उसका रैपिड ऑनसेट होता है, जबकि स्लो पेन का थोड़ा लेट ऑनसेट होता है, यानी वो हमें थोड़ा लेट फील होता है। इनके हम पाथवेज देख लेते हैं। फास्ट पेन का पाथवे देखते हैं, इसका जो नाम है वो है नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। किसी भी पाथवे के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली जो पेन पाथवे है वो एक सेंसरी पाथवे है, तो इसमें हम 3 कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होगा वो हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होगा वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होगा और वो ब्रेन स्टेम और थैलेमस तक इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। और जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होगा वो थैलेमस और या फिर ब्रेन स्टेम से अराइज होगा और वो कॉर्टिकल एरियाज़ में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। फास्ट पेन पाथवे के जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है उनको हम ए डेल्टा आफ्रेंट फाइबर्स कहते हैं। वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग से, जो कि रिसेप्टर्स के तौर पर काम कर रही होती हैं। वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो स्पाइनल कॉर्ड के लैमिना 1 तक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर देते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड के लैमिना 1 से हमारे पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन अराइज होते हैं। वो डिकसेट करते हैं टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ऑपोजिट साइड पे डिकसेट करने के बाद वो स्पाइनल कॉर्ड के एंटेरोलैटरल सिस्टम के थ्रू स्पाइनल लेमिनिस्कस के साथ मिलते हैं। स्पाइनल लेमिनिस्कस जो कि बेसिकली एक ट्रैक है, उसके साथ मिलके वो थैलेमस तक जाते हैं। थैलेमस में वो पोस्टरो वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में जाके टर्मिनेट कर जाते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ख़त्म हो जाते हैं। अब थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन अराइज होते हैं जो कि कॉर्टेक्स में जाते हैं। अब कॉर्टेक्स के किस रीजन में जाते हैं, वो सोमैटोसेंसरी एरिया, यानी एरिया 3 to 1। वो क्या करता है, वो सोमैटोसेंसरी एरिया है, वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को परसीव करता है। तो इस तरह हमारे पास पेन परसीव हो जाता है। अब फास्ट पेन पाथवे में जो न्यूरोट्रांसमीटर ए डेल्टा फाइबर्स की एंडिंग्स पे, यानी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स की एंडिंग्स पे निकलता है, वो है ग्लूटामेट। फास्ट पेन पाथवे की डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले कोई भी मैकेनिकल या थर्मल स्टिमुलस जिसने फ्री नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट किया, वहाँ से फ्री नर्व एंडिंग से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो कि ए डेल्टा फाइबर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके गए स्पाइनल कॉर्ड के लैमिना 1 तक। यहाँ तक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स अराइज हुए, वो डिकसेट कर गए टू द अपोजिट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे। वहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स स्पाइनल लेमिनिस्कस के साथ मिल जाते हैं। स्पाइनल लेमिनिस्कस के थ्रू वो थैलेमस तक गए। अब थैलेमस में ये कहाँ टर्मिनेट कर रहे हैं, पोस्टरो वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस पे। यहाँ तक सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ख़त्म हो गए। अब यहाँ से निकले थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो कि कहाँ जा रहे हैं, कॉर्टिकल एरियाज़ में जा रहे हैं, सोमैटोसेंसरी एरिया 3 to 1 पे। फिर फास्ट पेन पाथवे ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है स्लो पेन पाथवे। इसको हम पेलियोस्पाइनोथैलेमिक पाथवे भी कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं वो सी फाइबर्स होते हैं। फास्ट पेन पाथवे में जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो हमारे पास ए डेल्टा फाइबर्स थे और यहाँ पे सी फाइबर्स हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स टर्मिनेट करते हैं लैमिना 2 और लैमिना 3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे, जिसको हम सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा भी कहते हैं। यहाँ पे ये टर्मिनेट कर गए। अब यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स अराइज होंगे, वो दोबारा डिकसेट करेंगे टू द अपोजिट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और अगेन वो किसी भी ट्रैक के साथ मिलेंगे। और इस यहाँ पे जो ट्रैक्स होते हैं वो 3 किस्म के हैं। एक है स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक, एक है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक और तीसरा है पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से हम कहते हैं इसको पेलियोस्पाइनोथैलेमिक पाथवे। अब यहाँ से पेलियोस्पाइनोथैलेमिक पाथवे के थ्रू ये कहाँ टर्मिनेट करते हैं, थैलेमस के इंट्रालेमिनार न्यूक्लियस के अंदर। अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स यहाँ तक ख़त्म हो गए। अब यहाँ से दोबारा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन अराइज होंगे और वो टर्मिनेट करेंगे डिफ्यूजली इन ऑल कॉर्टिकल एरियाज़। फास्ट पेन में सोमैटोसेंसरी एरिया में जा रहा था, जबकि स्लो पेन में ये ऑल कॉर्टिकल एरियाज़ में टर्मिनेट कर। अब बात आती है कि स्लो पेन पाथवे और फास्ट पेन पाथवे हम किस तरह इनको क्लासीफाई करते हैं। वो इनके हम ऑनसेट ऑफ एक्शन पे क्लासीफाई करते हैं। अब हमने देखा कि फास्ट पेन पाथवे में जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था वो था ए डेल्टा फाइबर। अब ए डेल्टा फाइबर जो होता है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जबकि स्लो पेन पाथवे में था हमारे पास टाइप सी फाइबर, इसकी वेलोसिटी कम होती है।
अब जिस चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो जल्दी जल्दी ट्रांसमिट कर देगी इन्फॉर्मेशन को, और जिसकी कम होगी वो ज़ाहिर है थोड़ा लेट ट्रांसमिट करेगी। तो इसलिए जो जल्दी ट्रांसमिट कर रही है फास्ट पेन पाथवे में, इसलिए हम उसको फास्ट पेन पाथवे कह रहे हैं, और जिसमें थोड़ी लेट ट्रांसमिट हो रही है इन्फॉर्मेशन उसको हम स्लो पेन पाथवे कह रहे हैं। अब स्लो पेन पाथवे में जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होता है ना, वो सब्सटेंस पी है, और इस सब्सटेंस पी का भी लेट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। ये स्लो पेन पाथवे ड्रॉ किया हुआ है, इसमें वही फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन दिखाया गया। अब हम चलते हैं इनके डिफरेंसेस पे। फास्ट पेन पाथवे और स्लो पेन पाथवे का डिफरेंस थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको देखते हैं। इसमें फ़र्स्ट फीचर है सोर्स। जो फास्ट पेन है उसका सोर्स है स्किन और सुपरफिशियल टिश्यूज़, यानी स्किन और सुपरफिशियल टिश्यूज़ से जो भी पेन सेंसेशंस अराइज होती हैं वो फास्ट पेन होती हैं। जबकि स्लो पेन का जो सोर्स है वो है मेनली फ्रॉम द डीप टिश्यूज़ एंड विजरा। डीप टिश्यूज़ और विजरा से जो भी पेन सेंसेशन अराइज होती हैं, जो भी पेन हमें फील होता है, डल किस्म का होता है जो, वो स्लो पेन होता है। अब नेक्स्ट फीचर है क्वालिटी। फास्ट पेन हमारे पास शार्प होता है, प्रिकिंग होता है, एक्यूट होता है और इलेक्ट्रिक होता है। जबकि स्लो पेन हमारे पास थ्रॉपिंग होता है, डल होता है, एक क्रोनिक होता है और बर्निंग टाइप होता है। फीचर है लोकलाइजेशन। फास्ट पेन लोकलाइज्ड है जबकि स्लो पेन पुअरली लोकलाइज्ड है। फास्ट पेन इसलिए लोकलाइज्ड है क्योंकि इसके साथ टेक्टाइल रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि स्लो पेन के साथ डिफ्यूज़ कनेक्टिविटी होती है, यानी उसमें मल्टीपल साइनेप्सेस बन रही होती हैं, इसलिए हमारे पास उसकी लोकलाइजेशन नहीं होती इतनी अच्छी जितनी फास्ट पेन में होती है। तो फास्ट पेन इज़ मोर लोकलाइज्ड देन स्लो पेन। फोर्थ फीचर है ऑनसेट ऑफ एक्शन। फास्ट पेन हमें विद इन 0.1 सेकेंड फील हो जाता है, जबकि स्लो पेन 1 सेकेंड या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा का इंटरवल दे के फिर हमें फील होता है। तो फास्ट पेन हमें रैपिडली फील होता है, यानी 0.1 सेकेंड के अंदर फील हो जाता है, जबकि स्लो पेन हमें थोड़ा लेट फील होता है, इसलिए हम उसको स्लो पेन कह रहे हैं। नेक्स्ट फीचर है स्टिमुलस। फास्ट पेन के जो स्टिमुलाई हैं उसमें मैकेनिकल और थर्मल स्टिमुलाई शामिल हैं, जिसमें प्रेशर हो गया, प्रिकिंग वाया नीडल, या हमारी स्किन जल गई है, इस तरह के जो स्टिमुलस होंगे वो फास्ट पेन में आ जाएंगे। जबकि स्लो पेन में वैसे तो ऑल टाइप ऑफ स्टिमुलाई आ जाते हैं, लेकिन केमिकल स्टिमुलाई इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमारी किसी भी विजरा की नेक्रोसिस हो रही है, उसके नतीजे में जो भी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिस तरह ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन वगैरह, और इस तरह के जो केमिकल्स होंगे वो स्लो पेन का कॉज करवाते हैं। नेक्स्ट फीचर है रिसेप्टर्स। फास्ट पेन में हमें पता फ्री नर्व एंडिंग्स लेके आ रही थी, स्लो पेन में भी फ्री नर्व एंडिंग्स ला सकती हैं, लेकिन इसमें नोसिसेप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोसिसेप्टर्स मेनली स्लो पेन को परसीव करते हैं। नेक्स्ट फीचर है फाइबर्स। फास्ट पेन में ए डेल्टा फाइबर्स इन्वॉल्व थे, जबकि स्लो पेन में टाइप सी फाइबर्स इन्वॉल्व थे। अब ए डेल्टा फाइबर्स की स्पीड ज़्यादा है जबकि टाइप सी फाइबर्स की स्पीड कम है, इसलिए फास्ट पेन जल्दी परसीव होता है जबकि स्लो पेन थोड़ा लेट परसीव होता है। नेक्स्ट फीचर है केमिकल ट्रांसमीटर्स। फास्ट पेन में जो न्यूरो ट्रांसमीटर था वो था ग्लूटामेट, जबकि स्लो पेन में जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो है सब्सटेंस पी। नेक्स्ट इनके ट्रैक्स हैं। हमें पता है फास्ट पेन का जो ट्रैक था उसको हम न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कह रहे थे, जबकि स्लो पेन का जो ट्रैक है उसको हम पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहते हैं। That's all about slow pain and fast pain. Thank you for watching.